1993 में आई जुरासिक पार्क मूवी सीरीज से तो आप सब फैसिनेटेड होंगे ही। डायनासोर्स आज इस दुनिया में होते तो वो इंसानों के लिए कितने खतरनाक हो सकते थे, ये हमने उस फिल्म से जाना। लेकिन अगर डायरेक्टर स्टीवन स्पिलबर्ग को ये जानकारी होती कि डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद इस धरती पर एक और डेडली बीस्ट का राज हुआ करता था, तो शायद हमें एक और इनक्रेडिबल मूवी सीरीज देखने को मिल जाती। हम बात कर रहे हैं टाइटनोबोआ की। साल 2009 में नॉर्थ ईस्ट कोलंबिया में मौजूद सिरेखोन फॉर्मेशन की कोयले की खदानों में जब एक विशाल सांप के कुछ अवशेष मिले तो वहां के वर्कर्स दंग रह गए। यहाँ मिले फॉसिल्स की शुरुआती जांच में इसे किसी बड़े मगरमच्छ का कंकाल मान लिया गया, लेकिन जब एक्सकवेशंस में मिले बाकी और फॉसिल्स को एक साथ जोड़ा गया तो ये सामने आया कि ये कोई मगरमच्छ नहीं बल्कि एक विशाल सांप के अवशेष हैं, और वो भी कोई ऐसा वैसा सांप नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटनोबोआ। इस सांप का नाम टाइटैनिक शिप के नाम पर रखा गया क्योंकि टाइटनोबोआ भी टाइटैनिक की तरह ही विशाल था और साथ ही साथ बेहद ताकतवर क्रीचर भी था। कोल माइंस में मिले फॉसिल्स की स्टडी के हिसाब से टाइटनोबोआ के साइज का अनुमान लगाया गया कि ये लगभग 13 मीटर यानी कि 43 फीट लंबे हुआ करते थे। अगर आप इसकी लंबाई का अंदाजा इस बात से नहीं लगा पा रहे हैं तो इमेजिन करिए अगर मेरे जैसे 7 लोग टाइटनोबोआ के बगल में लाइन से लेट जाएं तो भी उसका साइज हमसे बड़ा होगा। इतने बड़े साइज की वजह से इसे मॉन्स्टर स्नेक भी कहा जाता है। साइंटिस्ट की माने तो टाइटनोबोआ धरती पर 58 मिलियन साल पहले रहा करते थे और 10 मिलियन साल तक ये दुनिया के सबसे लार्जेस्ट प्रेडेटर्स थे। इतना बड़ा शरीर और 1 टन से भी ज्यादा का वजन लेकर ये बड़े बड़े जानवरों का शिकार एक बार में कर लेते थे और मगरमच्छ इनका फेवरेट क्विजीन थे। अपने बड़े साइज की वजह से टाइटनोबोआ को जमीन पर चलने में परेशानी होती थी और इसी परेशानी की वजह से ये ज्यादातर पानी में रहा करते थे और इसलिए मरीन एनिमल्स भी उनका भोजन बनते थे। अभी के समय के एनाकोंडा को टाइटनोबोआ का वंशज माना जाता है। हालांकि एनाकोंडा टाइटनोबोआ के साइज के आधे भी नहीं होते, लेकिन इनके रहने और शिकार करने के तरीके एक जैसे ही हैं। एनाकोंडा की तरह ही टाइटनोबोआ के मुंह में जहर नहीं होता था, इसलिए ये अपने शिकार को पकड़कर उसके चारों ओर लिपट जाते थे और उसे पूरी ताकत से जकड़कर घोट देते थे और जब शिकार मर जाता था तो ये उसे साबुत निगल जाते थे। आप सोच रहे होंगे कि ये सांप इतने विशालकाय कैसे होते थे और ये आज के समय में क्यों नहीं होते? तो इसका कारण है क्लाइमेट चेंज। आपको बता दें कि रेप्टाइल्स कोल्ड ब्लडेड क्रीचर्स होते हैं, जिसका मतलब ये है कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर इस पर डिपेंड नहीं करता कि वो क्या खाते हैं, बल्कि इस पर डिपेंड करता है कि उनके आसपास के एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर गर्म या ठंडा है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उनका मेटाबॉलिज्म तेज होगा, जिससे उनका मास बढ़ेगा और वो साइज में बड़े होंगे। और जैसा हम जानते हैं कि चिक्सुलुब इम्पैक्टर एस्ट्रॉइड जब धरती से टकराया तो उसने डायनासोर्स के साथ साथ धरती की लगभग 75% प्रजातियों को खत्म कर दिया था और उस वक्त धरती का टेम्परेचर आज के मुकाबले 15 से 20 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हुआ करता था, जो इन जानवरों के लिए हैबिटेबल था और इसी की वजह से वो सभी जीव साइज में बड़े हुआ करते थे। लेकिन फिर आज हमें टाइटनोबोआ जैसे विशाल सांप देखने को क्यों नहीं मिलते? तो इसकी भी सिंपल एक्सप्लेनेशन है, क्लाइमेट चेंज। प्रकृति ने वक्त के साथ हमेशा एक बैलेंस बनाए रखा। जब वक्त के साथ धरती का तापमान कम होता गया तो कई बड़े जानवर विलुप्त होते गए और साथ ही मानव जीवन की शुरुआत भी हुई। लेकिन इंसानों की लापरवाही और लालच की वजह से आज नेचर को बहुत हानि पहुंच रही है, जिसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। साइंटिस्ट्स का मानना है कि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग की वजह से धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये एक फेवरेबल कंडीशन बन सकती है ऐसे जीवों की वापस इस दुनिया में आने की। हालांकि कुछ साइंटिस्ट्स का ये मानना है कि टाइटनोबोआ आज भी जिंदा है। मैं एकता कपूर के सीरियल वाले नागिन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि अमेज़न के जंगलों और नदियों में टाइटनोबोआ जैसे विशाल सांप आज भी रहते हैं और ये कई बार कैमरे में कैद भी किए गए हैं। जैसे ये तस्वीर साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड ऑफ बोर्नियो की है, जिसमें आप इस विशाल सांप को नदी में तैरते देख सकते हैं। या फिर ये फोटो जो खुद यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने रिलीज की थी। ये फोटो 1959 में कॉन्गो अफ्रीका में ली गई थी और इसमें आपको जो सांप दिखाई दे रहा है वो वाकई 59 फीट लंबा है। सोचिए अगर ये सांप हमारी स्ट्रीट्स या हमारी लोकेलिटी में आ जाए तो क्या होगा। हालांकि सांप ज्यादातर इंसानों से दूर रहना पसंद करते हैं। वो तब तक हमला नहीं करते जब तक उन्हें कोई खतरा महसूस ना हो, लेकिन हम सब ऐसे सांपों से दूर रहना ही पसंद करेंगे। बाकी क्या आप मानते हैं कि टाइटनोबोआ कहीं किसी जंगल में रह रहे हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अंत में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।